बिरोल में है, बिरोल नगर पंचायत में। और बिरोल नगर पंचायत का चर्चा क्यों हो रहा है ये बताने से पहले आपको बता दें कि 20 साल बेमिसाल का बैनर आपको पीछे दिख रहा होगा। यहाँ लिखा हुआ है 20 साल बेमिसाल। और ये 20 साल बेमिसाल असल में है क्या, इसको समझना है, क्योंकि 15 साल ग्राम पंचायत के बाद ये 5 साल कह सकते हैं कि नगर पंचायत में प्रवेश किए हैं, इसलिए 20 साल बेमिसाल है। ये 20 साल का सफर कैसा रहा, हमारे साथ आज एक खास मेहमान है, बिरोल नगर पंचायत के वर्तमान मेयर साहब हैं और कह सकते हैं कि मुख्य पार्षद के रूप में अभी नगर पंचायत के लिए। तो बिरोल नगर पंचायत के जो मुख्य पार्षद हैं विनोद बम्पर जी, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आपका 20 साल कैसा रहा और ये सफर के बारे में थोड़ा विशेष जानकारी लेंगे। हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। ये 20 साल बेमिसाल क्या है, आज पूरा बिरोल में दिख रहा है हर जगह बैनर। हाँ, 20 साल बेमिसाल हम तो आप लोग के सहयोग से ही और जनता के प्यार से लगातार हम मुखिया के पद पे लगातार 15 वर्ष रहे। इस बार नगर पंचायत बन के बिरोल नगर पंचायत बना, पुनः फिर चुनाव हुआ तो जनता ने फिर मुझे मौका दिया। तो 15 साल पूर्व में थे लगातार, और इसके वर्तमान में भी 5 साल और अभी बढ़ गए, तो लगभग 20 साल लगातार जब से हम चुनाव लड़े तब से लेकर अभी तक लगातार 20 साल हम इसी नगर पंचायत में इसी ग्राम पंचायत में हम बने हुए हैं। अभी जो स्थिति है आप देख ही रहे, जनता का इतना भरपूर प्यार हमको मिल रहा है, जिसके कारण जनता ने हमें लगातार हमें चुन के और मुखिया के साथ साथ मेयर भी बनाने का काम किया है। एक चीज़ है विनोद जी, जब आप पहली बार चुनाव लड़े थे और अब जो चुनाव नगर पंचायत, क्योंकि पहले अब जिला पंचायत हुआ करता था जो अब नगर पंचायत बन गया है, तो पहले बार जब आपका सफर वहाँ से शुरू हुआ था तो कैसा किस तरह रहा और अब कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए उस सब शुरुआती दौर के बारे में जिस समय हम लोग मतलब क्रिकेट खेलते थे उसी टाइम में अचानक प्लान बन गया, जो मान लीजिए चुनाव लड़ा जाए, तो हम लोगों ने प्लान करके हमारा जो कार्यकर्ता है, जितने हमारे सहयोगी थे, हमारे मित्र बंधु, आज भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे दोस्त, हमारे मित्र बंधु मेरे साथ आज भी जुड़े हुए हैं, और उन्हीं के दम पे और जनता का प्यार के आशीर्वाद से हम लोग लगातार जीतते आए हैं। और रही बात ग्राम पंचायत में और नगर पंचायत बिरोल में बहुत अंतर है। ग्राम पंचायत में एक सीमित वोट होता है, तो आपको इतना ही कैलकुलेशन करके आपको इसी में चुनाव लड़ना है। और जब बिरोल नगर पंचायत हुआ तो 4-5 मुखिया का जो एक पावर होता है, 10 मुखिया का मान लीजिए उतना पावर नगर पंचायत में दिया जाता है। बिल्कुल। और उसका क्षेत्रफल भी बढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग 5000 का आबादी वाले लोग अपने जनप्रतिनिधियों को लोग चुनते थे, आज ये सीधे तिगुना हो गया, यानी कि 15 से लेकर 18,000 आबादी वाले लोग में से एक जनप्रतिनिधि को, एक मेयर को चुना जाता है। तो सीधे इसका जो प्रभाव जो है ना, सीधे दुगुना नहीं चौगुना हो जाता है। अब तो विकास में और आपको सुविधा मिल रहा होगा। हाँ, विकास में बहुत सुविधा आप तो देख ही रहे हैं ना, जो काम हम लोगों ने बहुत दिन तक नहीं कर पाए फंड के अभाव के कारण। नगर पंचायत का जो अभी क्षेत्र का जो स्थिति बना हुआ है, हम जो काम चाहते हैं, हमारे स्थानीय प्रशासन भी हमको मदद कर रहे हैं, वो काम हम कर रहे हैं। आपको बताए थे पहले भी, हाल फिलहाल में एक पुल का भी निर्माण किया जो आपने देखा, चर्चा में रहा। इसके बाद अभी जो वर्तमान में है, जो आपको एक गली बनाया है जो लगभग 1200 फीट का लंबा चौड़ा गली है, जो देखने के बाद आपको लगता होगा जो जनजीवन हरियाली के तहत वहाँ के लोगों को इतनी कठिनाई होती थी, उस कठिनाई को दूर करते हुए हम लोगों ने पुल चौक अरविंद नायक के घर से लेकर खादी भंडार मुख्य सड़क जो 17 नंबर NH 17 पे जाता है, वहाँ तक हमने 1200 फीट नाला ढलाई का काम किया है, जो एकदम जनहित में बहुत ही आवश्यकता था। ये ग्राम पंचायत संभव नहीं था जी, नहीं इतनी लंबा काम क्यों। ग्राम पंचायत एवं 4 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख बहुत एवं हो गया। ये सब काम उससे ज्यादा आप नहीं करते, लेकिन नगर पंचायत में सीमा नहीं है। आप 15 लाख से अंदर खुद काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा बढ़ाना चाहे तो आप टेंडर वर्क भी कर सकते हैं। तो सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, विकास के लिए नगर पंचायत को बिरोल को इतना विकसित बनाया और हम लोगों ने काम किया। अभी आप देख रहे हैं हाल में ही 9 नंबर वार्ड में एक काम हमने अभी किया है, जो बजरंग पासवान वहाँ के वार्ड पार्षद है, वहाँ भी एक 500 फीट का रोड ढलाई का काम हुआ है। अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 1 में बलाठ गांव में वहाँ भी 1200 फीट का नाला का निर्माण कार्य अभी शुरू है, जो 1200 फीट का नाला का निर्माण काम हो रहा है। जबकि ये सब काम जो है लगभग ये सब काम ग्राम पंचायत में नहीं होता, ये सब नगर पंचायत में ही हो रहा है। अभी वर्तमान में आपको जो बुलाया है उसका मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आप कम से कम अभी हम लगातार 2 दिन से, ये लगभग 10 रोज चलेगा, लगातार 2 दिन से ठंड को देखते हुए हम लोगों ने 10 कुंटल, 1-2 कुंटल नहीं 10 कुंटल प्रत्येक दिन हमने लकड़ी जलाने का काम किया है। एक जगह पे हम लोगों ने 25 से लेके 30 केजी लकड़ी आप देते हैं। आप जिनको देखना है, जैसे आजमाना है, आप उनको देख सकते हैं।
और हम लोग ये जो लकड़ी है सुबह और शाम जलता है? नहीं, सिर्फ सुबह सुबह जलता है। हम लोग सुबह सुबह जलाते हैं। और आज तो ये प्लानिंग चल रहा है जो ठंड को स्थिति को देखते हुए हम लोग शाम में भी विचार विमर्श करें। हमारे स्थानीय पदाधिकारी से हमारी बातचीत हुई है, तो शाम का भी होगा। देखेंगे ठंड यदि ज्यादा है तो हम लोग शाम का भी व्यवस्था करेंगे। तो जितना भी नगर पंचायत के छोटा छोटा क्षेत्र है, ठंड तो है, मान लीजिए ग्राम पंचायत तो नहीं है, ये तो नगर पंचायत है। ठंड तो मान लीजिए सब जगह लगता है, देहात में भी लगता है, टाउन में भी लगता है। तो हम लोग ऐसा नहीं किए जो टाउन एरिया है उस एरिया में नहीं करके नहीं, हम सभी जगह, हम 25 से लेकर 30 जगह हम लोगों ने ठंड अलाव जलाने का काम किया। उसरार, भरही, बगाही, बलाट, बलिया, रामटोल, मलिक टोल, बस स्टैंड, बंदेवी नगर, खोन टोला, जितना मंदिर घाट जितना जगह है हम सभी जगह ने जलाने का काम किया। और साथ ही आपको हम बता देते हैं, जो हमारी आज से लेकर कल तक पदाधिकारी के साथ एक मीटिंग होगी। यदि ठंड का प्रकोप इसी तरह बढ़ता रहा तो हम आपको आश्वस्त करते हैं, हम कंबल वितरण करने का भी काम करेंगे। जो जरूरतमंद लोग हैं पूरे नगर पंचायत में जो जरूरतमंद लोग हैं जो ठंड से कांप रहे हैं, उन लोगों को हम जो है कंबल देने का भी काम करेंगे, ताकि आने वाले ठंड में जो समय है जनवरी से लेकर फरवरी तक जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को देखते हुए जरूरतमंद लोगों को हम कंबल देने का भी काम करेंगे। और बिना किसी समय गंवाए हुए विनोद जी, अंतिम सवाल जो हमेशा मेरे व्यूवर्स का रहा है और आपके चाहने वालों का भी रहा है, 20 साल आपका सफर बहुत अच्छा रहा और ये 20 साल के जो सफर है उस पर आपने बैनर भी सब जगह लगाया, 20 साल बेमिसाल। चर्चा भी है इस बात का कि विनोद मुंफा ने 20 साल अच्छे काम किए, इसलिए जनता के बीच बने हुए हैं। क्या विधानसभा में मौका मिलेगा तो क्या विधानसभा तक आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जनता की मांग है? देखिए, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल लोगों का है। लोग लगातार लिख रहे थे कि विनोद बम्पर जी को भी विधानसभा चुनाव में आना चाहिए, क्योंकि 20 साल आपका सफर अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सफर भी ठीक ही रहेगा। क्या कहना है, आपका क्या विचार है? विचार क्या, आपका स्वागत है इस बात के लिए। लेकिन हम सबसे पहले बता, हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी के निर्देशानुसार 2015 में हम चुनाव लड़े थे एलजेपी से। 2015 में हम जब चुनाव गोराग्राम विधानसभा से 2015 में जो हम चुनाव लड़े, जिस समय हम चुनाव लड़े वो मेरे प्रतिबंधित हमारे कुटुंब उनको कहिए, हम लोग जीजा जी बोलते हैं उनको, क्योंकि सिर्फ उनका ससुराल है, मदन सहनी मेरे खिलाफ में चुनाव लड़े। उस टाइम जिस समय हमको टिकट दिया गया था, उस समय निर्धारित समय मेरे पास मात्र 12 दिन था। 12 दिन के अंदर ही हमने 40,000 वोट लाने का काम किया, जो आज तक इतिहास में पहली बार कोई 40,000 वोट 12 दिन में लाया है, क्योंकि समय कम था 50% का। और मेरे पास यदि 20 से लेकर 25 दिन यदि रहता तो मैं दावे के साथ आपको हम बता रहा हूँ कि ये चुनाव हम लोग 10-12 हजार से जो हारे वो चुनाव हम जीत जाते और आज का विधायक हम रहते वहां पर। और नगर पंचायत नहीं, पूरे गोराबोराम विकास का जो स्थिति बनी हुई है उसमें 4 चांद लगा देते। देखिए, मदन सहनी भी जीत के गया, आप उनकी स्थिति भी देख लिया। सवरनाथ सिंह मेरे ही पार्टी से रखे, हमने उसको जिताने का काम किया, हमने अपने दम पे जिताया उनको। और उनका भी स्थिति देख लीजिए क्या हाल है गोराबोराम विधानसभा। जब तक यहाँ पर कोई लोकल जनप्रतिनिधि नहीं आएगा जो गरीब गुरबा का दुख सुख नहीं समझेगा, वो तब तक नगर पंचायत हो कि गोराबोराम विधानसभा हो, उसका विकास नहीं हो सकता है। आप पैराशूट से आइएगा, 5 करोड़ रुपया खर्चा करके चुनाव जीत जाइएगा तो आपका विधानसभा गोराबोराम विधानसभा का विकास किसी भी सूरत में नहीं होगा। आपका विकास उसी सूरत में होगा, अपने वादे पड़े रहिए और हमेशा जनता के बीच में रहिए और 24 घंटा सेवा का मौका दीजिए जनता को। 12 बजे दिन हो कि 12 बजे रात हो, यदि विनोद बम्पर को याद कीजिएगा तो विनोद बम्पर तब पे तैयार है। इस बार भी हम जो चुनाव जीते हैं, मेयर बने हैं, हमने मेरा पहला एजेंडा यही था कि 12 बजे दिन हो 12 बजे रात हो, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, सभी भाई सभी धर्म के लोगों को हमने कहा जो 12 बजे दिन 12 बजे रात हो विनोद बम्पर को याद कीजिएगा, हम तब पे खड़े उतरेंगे। और वादा हम आपसे करते हैं, मेरा 20 साल का करियर उल्टा के देख लीजिए, हमको जो कोई कभी कॉल करता है हम ईमानदारी पूर्वक पहुंचते हैं, निस्वार्थ भावना से उसका सेवा करते हैं। रही विधानसभा की बात तो हमारा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी का निर्देश अनुसार यदि वो हमको लड़ाते हैं तो निश्चित तौर पर गोराबोराम विधानसभा में चुनाव हम जीत के दिखाएंगे, क्योंकि हमने काम किया है और काम हम कर ही रहे हैं, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। यदि वो हमको टिकट देकर नहीं लड़ाते हैं तो कोई बात नहीं, उनका मन है, उनको जिनको लड़ाना है लड़ावे, लेकिन उसी आदमी को लड़ावे जो गोराबोराम विधानसभा का सीट जीत के दिखावे, उन लोगों को लड़ावे ताकि यहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि का विकास पूरे गोराबोराम विधानसभा में होगा। नहीं तो पैराशूट से लोग आएंगे, चुनाव नहीं जीत पाएगा।
क्योंकि गोराबोराम जो क्षेत्र है, जो बहुत आप देख रहे हैं, इतना ज्यादा क्षेत्र पे लोग लगा हुआ अभी से। बिल्कुल, आप दरभंगा के 10 विधानसभा में चर्चा में एक ही गोराबोराम विधानसभा है। तो मैं मंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ कि एक सीट किन्हीं को दे तो सोच समझ के दे सीट, ताकि वो चुनाव निकाल सके। आपने देखा होगा, आप अलीम खान भी लाइन में लगे हुए हैं, नागेश्वर पजियार भी लाइन में लगे हुए, विनोद बम्पर भी लाइन में लगे हुए, बहुत ऐसे लोग हैं आरजेडी का और कांग्रेस के बहुत ऐसे लोग हैं, सब लाइन में लगे हुए हैं। तो उस परिस्थिति में हमारे मंत्री जी को टिकट जाएगा तो वो जिनको लड़ाएंगे, जो लोग जीतने वाले हैं उन लोगों को लड़ावे, क्योंकि गोराबोराम विधानसभा का जनता जो है विकास के लिए मरमराहित है। यदि विकास का काम होगा, बहुत लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, कई के स्टेडियम बनना है, कई खेल घर बनना है, कई का अस्पताल बनना है, लोगों बेरोजगार होकर घूम रहे, उसको रोजगार देना है। गोराबोराम विधानसभा विधायक यदि चाह ले तो गोराबोराम विधायक चाह लेगा तो विकास में कोई कमी कभी नहीं आएगा। नहीं चाहेगा तो चाह के भी आप जीत के क्या कीजिएगा? आपको घर बैठे पेंशन मिलेगा, आप करोड़पति अरबपति हैं, ये पैसा कोई दिक्कत नहीं है। किसी जनता में कोई आएगा तो न कार्यकर्ता में कोई अंतर होगा, न जनता में कोई अंतर होगा। अरे कार्यकर्ता को नेता बनाइए, तब जाके जनता का दुख दर्द वो समझेगा, क्योंकि पहले वो जनता था, बाद में कार्यकर्ता बना और फिर जाके वो नेता बना। तो कार्यकर्ता को नेता बनाइए, इसके बाद ही जनता का दुख दर्द वो समझेगा और गोराबोराम विधानसभा का समुचित विकास होगा। चलिए, क्या अगर आपको वीआईपी के अलावा कोई अन्य पार्टी जो आप पर विश्वास जताएगी, टिकट देगी, क्या चुनाव फिर भी लड़ेंगे आप? नहीं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम अपने मंत्री जी के साथ है, ईमानदारी पूर्वक उनके साथ रहेंगे। हमारी दोस्ती है, हम बचपन से एक दोस्त मित्र बन के रहे हैं। पिछले चुनाव भी हमको टिकट नहीं दिए, फिर भी पार्टी के साथ है और पार्टी के साथ अपनी ताकत भी दिखाते हैं। पूरे ईमानदारी पूर्वक जनता हमको 20 साल चुन के एक जगह लाई है। हम घर बदलने का काम नहीं करेंगे, ईमानदारी पूर्वक है। मंत्री का जिस दिन दिल चाहेगा उस लायक हम रहेंगे तो लोग हमको चुनेगा ही। हम गोराबोराम को प्रतिनिधित्व करने के लिए तब पे तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। विनोद बम्पर जी 20 साल बेमिसाल अपना सफर के बारे में बताए और आने वाला 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, लोगों के मन में ये सवाल था और कई लोग जो है उसको लिख रहे थे, बता रहे थे, सोशल मीडिया पर इस तरह की मांग की जा रही थी कि वीआईपी से विनोद बम्पर को ही टिकट दिया जाए, उन्हीं को चुनाव के मैदान में उतारा है। इस तरह की कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिख रहा था। तो मुझे लगा कि ये सवाल इस वक्त बिल्कुल सटीक होगा, मेरा भी पूछना बिल्कुल जायज था, क्योंकि आप लोगों का सवाल था, इसलिए हमने उस सवाल को रखा और विनोद शालीनतापूर्वक अपनी बातों को रखा है, जानकारी साझा किया है। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।